Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss बॉलीवुड में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बाखैरियत और आफियत से होंगे। बॉलीवुड चैनल का जिक्र बहुत से लोगों की ज़ुबान पे है और उसे बेइंतहा पसंद किया जा रहा है। आज हम जिस एक्टर का जिक्र करने जा रहे हैं किसी ज़माने में बहुत ही दौलतमंद थे, सुपरस्टार भी थे, और वो एक्टर थे भारत भूषण। भारत भूषण ने ऐसे कई यादगार फिल्में हमें दी हैं, जिसमें बरसात की रात, बैजू बारा, और उन्होंने फिल्म दुनिया के बड़े बड़े हीरोइन के साथ भी काम किया है। 1950 के हीरो अपनी आखिरी ज़िंदगी बहुत ही कम परसी में, बहुत ही गरीबी में गुजारी। भारत भूषण की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात बहुत ही तंगदस्ती में गुजरे, बहुत ही गरीबी में गुजरे। और किसी ज़माने में मुंबई में उनके पास कई बंगले थे और कई बेशकीमत कारें उनके पास मौजूद थी, लेकिन हालत ने ऐसा बदला कि आखिरी ज़िंदगी वो एक मुंबई के खोली में गुजारे। फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे शुरुआत होती है जद्दोजहद से, स्ट्रगल से, और जब उन्हें कामयाबी मिलती है तो वो अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन आज के कलाकार, आज के हीरोज़, आज के एक्ट्रेस बहुत ही अक्लमंद हो गए हैं और वो अपने पैसों को, अपनी दौलत को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस बात का वो ख्याल रखते हैं कि हमारे आने वाली ज़िंदगी में ना ये ग्लैमर रहेगा, ना ये पैसे रहेंगे। फिल्मी दुनिया में आपको ऐसी कई मिसालें मिल जाएंगी, जिसमें परवीन बावी का नाम सर्टिफाइड है और मीना कुमारी भी इसमें शामिल है। इसमें ऐसे कई हीरोज़ भी मौजूद हैं जिनकी हालत अपने आखिरी अयाम में बेइंतहा ख़राब हो गई थी। और उसमें 1970 के सुपरस्टार राजेश खन्ना भी मौजूद है। अपने आखिरी दिनों में एक पाई के लिए मोहताज होकर मर गए। किसी ज़माने में राजेश खन्ना के लिए कई प्रोड्यूसर्स उनके बंगले पे कतार में खड़े रहते थे, लेकिन उनके आखिरी दिनों में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। वो अपनी बीवी से जुदा हो गए थे, अपने बच्चों से जुदा हो गए थे और एक तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इंसान की ज़िंदगी का, बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसकी तन्हाई। जब कोई इंसान अपने सर्विस से रिटायर्ड हो जाता है तो वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और जल्दी उसकी मौत हो जाती है। जब इंसान के पास कुछ काम नहीं होता तो बेइंतहा परेशान हो जाता है और इंसान को चाहिए कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को मसरूफ़ रखे। मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को मसरूफ़ रखा है ताकि मैं डिप्रेशन का शिकार ना हो जाऊँ। मैं हमेशा अपने आप को मसरूफ़ रखता हूँ और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1 मिनट भी ज़ाया करने के लिए नहीं है। हर इंसान के लिए यही सबक है कि जब भी वो रिटायर्ड हो अपने आप को मसरूफ़ रखे ताकि वो डिप्रेशन से बच जाए और सेहतमंद रहे। अब जिक्र करते हैं भारत भूषण का, जिन्होंने बरसात की रात, बैजू बारा में काम किया और बेपनाह मकबूलियत हासिल की। बैजू बारा के पहले हीरो थे दिलीप कुमार, जिन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि मुझे ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने बैजू बारा में काम नहीं किया। दत्त की फिल्म प्यासा भी उन्होंने करने से इनकार कर दिया था। दिलीप कुमार ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम फिल्में की हैं। शोले का जो ठाकुर बलबीर सिंह का जो रोल संजू कुमार ने किया था, वो रोल पहले दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था। इसके अलावा जंजीर का भी रोल उन्हें ऑफर किया गया था। दिलीप कुमार ने हमेशा अपने रोल्स के चूजी थे। दिलीप कुमार ने साहब हमेशा अपने रोल्स को पहले देखते थे, पढ़ते थे। अगर कोई रोल उन्हें मुनासिब लगता तो वो ज़रूर करते थे, जिसमें सौदागर का रोल था, कर्मा का रोल बेइंतहा शानदार था और ऐसे कई फिल्में थे जिन्होंने बेइंतहा शानदार रोल अदा किए थे। और उसकी बेहतरीन मिसाल है मशाल का वो सीन जिसे लोगों को आज तक याद है। भारत भूषण ने बरसात की रात, बैजू बारा में बेइंतहा बेहतरीन काम किया था। जब उन पे शोहरत और पैसे की बरसात होने लगी तो उनके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों न मैं प्रोड्यूसर बन जाऊं, और यही फैसला इनका सबसे बुरा फैसला था। और जैसे ही वो प्रोड्यूसर बन गए तो उनके भाई ने उनकी पूरी दौलत को उड़ा दिया और फिर से एक बार बैजू बारा के मशहूर हीरो एक मुंबई की एक खोली में अपनी आखिरी सांसें ली। ए.के. हंगल, जिन्होंने शोले में इमाम साहब का रोल किया था, और उनकी ज़िंदगी भी भारत भूषण की ज़िंदगी से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी और उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में उन्हें दवाएं ख़रीदने के लिए भी उनके पास पैसे मौजूद नहीं थे। कुछ बॉलीवुड के हीरोज़ ने उनकी मदद की, जिसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान और कई दूसरे ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने उनके इलाज का तमाम खर्च उठाया। फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। ऐसे कई हीरोज़ अब हमारे पास आज मौजूद हैं। आज गोविंदा के पास भी काम नहीं है और वो भी बेइंतहा परेशान है।
भारत भूषण का जिक्र फिर से एक बार हम यहाँ करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि भारत भूषण किसी ज़माने में मालदार थे, पैसे वाले थे, शोहरत थी, नाम इज्जत थी। उनकी माली हालत आखिरी अय्याम में इस तरह से ख़राब हो गई। मुंबई के एक फिल्म स्टूडियो पे गेट कीपर का भी काम किया। भारत भूषण की ज़िंदगी शुरू हुई थी झूले में पवन के आई बहार से लेकर ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हमसफ़र की तलाश है। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में एक बहुत ही छोटा रोल प्यार का मौसम में किया था, और उन्होंने उसमें एक बेहतरीन गीत पे अपने लब हिलाए थे, तुम बिन जाऊं कहाँ। इसके साथ साथ फिल्मी दुनिया में ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम बहुत ही तंग दस्ती में गुजारे और इस दुनिया को अलविदा कहा। और उसमें एक थी साधना, जिन्होंने अपने साधना कट की वजह से बेनतिया मशहूर थे। साधना अपने फिल्मी करियर में ऐसी कई बेहतरीन फिल्में हमें दी। जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई फिल्म थी वो थी रामानंद सागर की आरज़ू। लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम बहुत ही तंग दस्ती में गुजारे और इस दुनिया को अलविदा कहा। इसके साथ साथ जब जब फूल खिले की नंदा भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम बहुत ही गरीबी में गुजार कर इस दुनिया को अलविदा कहा। बॉलीबस का ये बुलेटिन आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसी ढेर सारी दिलचस्प किस्से फिर से एक बार मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।